हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने वैकेंसी देखी होगी कि अब नई वैकेंसी आ गई है बिहार में। जो अभी प्राइमरी की वैकेंसी कंप्लीट हुई है तो अब दूसरे फेज की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसमें आपको क्लास 6, 7, 8 की वैकेंसी है, 9, 10 की वैकेंसी है और 11, 12 की वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। क्लास 6, 7, 8 की अप्रॉक्सीमेटली 20,000 या 30,000 के आसपास है। 9, 10 की करीब 18,000 के आसपास है और 11, 12 की भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने के लिए, आपके लिए। क्योंकि अब जो है, जैसे प्राइमरी का एग्जाम जब होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है कि आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन अब अगर आप ना 9, 10, 6, 7, 8 इन सब का एग्जाम देना चाहते हैं तो अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे क्या है पूरा अच्छे से पकड़ है, अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन मिलना बहुत आसान हो जाता है। खासकर 6, 7, 8 और 9, 10 के एग्जाम्स का जो होता है, क्योंकि इसमें जो लेवल होता है वो ऐसे करीब करीब आपका 11, 12 का लेवल मैक्सिमम पूछा जाता है। 6, 7, 8 के क्वेश्चन, 9, 10 के क्वेश्चन, मैक्सिमम 11, 12 के क्वेश्चन। 80 मार्क्स का आपको पता है कि जो भी कितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है। 80 मार्क्स आपका क्या होता है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे 80 क्वेश्चन उसके आते हैं। फिर आपका 20 क्वेश्चन आता है लैंग्वेज का। 20 क्वेश्चन किसका आता है, अप्रॉक्सीमेटली लैंग्वेज का आता है। कहीं कहीं पे 10 क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे 20 क्वेश्चन है। फिर 10 क्वेश्चन आपका आता है, 10 क्वेश्चन आपका क्या आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है। क्या आ जाता है, कहीं कहीं पे टीचिंग एप्टीट्यूड है, कहीं पे आपका जनरल अवेयरनेस है, ठीक है ना। और बाकी 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का हो गया या फिर रीजनिंग का हो गया, इन सब का आता है। बेसिकली आप ये समझिए आपको फोकस जो करना है ये 80 मार्क्स में करना है। अगर आपने ये 80 मार्क्स से फोकस कर लिया, 80 में 75 प्लस गारंटीड अगर आप ले आए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, आपको यह भी पता है कि मैथ्स वाले सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, अगर आपको मैथ्स आती है तो इट मींस आपके लिए 75 प्लस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो इस 40 में आपके आराम से 20-25 मार्क्स आ जाएंगे। अगर 20-25 मार्क्स यहां पे आ सकते हैं, 75 मार्क्स आप यहां पे ले आते हैं तो आराम से आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो इन्हीं सब्जेक्ट, अपने जो सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, इस पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आप जैसे आप पहली बार प्रिपेयर करने आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले 6, 7, 8 का एनसीईआरटी में सॉल्व करने की आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। अगर कंसेप्ट आपको समझना है तो आप एनसीईआरटी समझ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ना प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो आप आरडी शर्मा ले सकते हैं। आरडी शर्मा सॉल्व कीजिए, आरएस अग्रवाल सॉल्व कीजिए, इन सबको सॉल्व कीजिए। 9, 10 के लिए भी आप आरडी शर्मा सॉल्व कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है आपके पास। और आरडी शर्मा में भी जब सॉल्व करने आइए तो, क्योंकि भाई देखिए, आप जब क्लास 9, 10 की बात करेंगे तो उसमें आती है प्रूविंग्स वगैरह। आपको पूरा चैप्टर्स को प्रूविंग, पूरे क्वेश्चंस की प्रूविंग दिखानी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बट यहाँ पे क्या है, आपको स्टेप्स नहीं दिखाने, आपको स्टेप से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो आपको मेन फोकस जो रखना है कंसेप्ट पे रखना है। कंसेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी चूज कीजिए, सारा कंसेप्ट करीब मिल जाएगा। बट क्योंकि अब अगर आप नई एनसीईआरटी से मत कीजिएगा, नई एनसीईआरटी में बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अगर आप पढ़ते भी है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़िएगा। और अगर आप रेगुलर आप पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट की है, इस चीज को समझिए। रेगुलरिटी अगर नहीं है तो कोई भी एग्जाम है आप नहीं निकाल सकते, चाहे आपको जितना ही क्यों ना आता हो, ठीक है ना। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक आप टाइम बाउंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टाइम नहीं मिलता, आप 2 घंटे दीजिए, 1 घंटे दीजिए, बट आप ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमको टाइम वाइज मत बाउंड कीजिए अपने क्वेश्चन वाइज। अगर आप मैथ से क्वेश्चन की बात करें तो आप दिमाग में मान लीजिए कि मुझे 50 क्वेश्चंस डेली के सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करने हैं। आप चाहे जहां पे भी रहें, अगर मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये दिमाग में रखिए कि मुझे 100 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करने हैं, वो चाहे जैसे भी सॉल्व हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये दिखना चाहिए कि मैंने, हाँ, आज जो मेरा टारगेट था 100 क्वेश्चन का वो मैंने अचीव किया है। 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, आपको जो लगे कि हाँ इतना अचीवेबल है मेरे लिए, उस टारगेट को सेट कीजिए। उतने क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कीजिए, उतने क्वेश्चन को जरूर हल कीजिए, ठीक है। तो अगर आप टारगेट बाउंड करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा सिलेबस, आप ईएमआरएस की भी बात करें, टीजीटी की, तो उसमें भी आपके पास करीब करीब 40 डेज है, 40-45 डेज है। अगर आप डेली का 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो समझ रहे हैं 100 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 4500 क्वेश्चन। बहुत होते हैं क्वेश्चन। आप 100 क्वेश्चन, अगर आप एक टॉपिक के 200 क्वेश्चंस कर लेते हैं
बहुत होते हैं, एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं। आप समझ लीजिए 200 क्वेश्चन में आप रिपीट भी अगर क्वेश्चन होता है ना तो भी आपके करीब करीब 90 to 95% कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, जो भी उन 200 क्वेश्चन से आ रहे होंगे। बाकी 2-4-5 क्वेश्चन देखिए, 2-4-5% तो ऐसा होगा ही होगा कि आपको घुमा के पूछेगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की तो सॉल्व कर ले जाएंगे, अदरवाइज फिर वो भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, खैर कोई नहीं, हम अपना जो हमने स्टार्ट किया था सीरीज, क्या किया था कि 800 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे, टारगेट करेंगे। आज हमारा टारगेट 20 क्वेश्चन के आसपास करने का, क्योंकि मेरा जो कोशिश होगा वो 3 दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है। 3 दिन में 50 क्वेश्चन एक चैप्टर का खत्म करना है। 50 से 60 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे एक चैप्टर के वो खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक चीज जरूर ध्यान रखिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ। पसंद आए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसे लगी। कमेंट करने से, कमेंट जब पढ़ते हैं तो हमको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ चलो जो मैं काम कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिट ला रहा है। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आप देखिए। तो क्वेश्चन ये हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं था क्वेश्चन। हमने 9 क्वेश्चन तक किए थे, आज हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार है, 2 कैंडिडेट्स है, 2 कैंडिडेट्स हैं x² + px + q। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपके पास। अब कह रहा 2 कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने दोनों कैंडिडेट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक है ना, सॉल्व करने का क्या किया उन्होंने, प्रयास किया। तो उन्होंने क्या देखा, जो पहला कैंडिडेट था उसने p की गलत वैल्यू ले ली, p की क्या ले ली, रॉन्ग वैल्यू ले ली। तो एज्यूम कर लेते हैं इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा है और बीटा है। क्या ले लेते हैं, इसके रूट्स जो है अल्फा और बीटा है। अब उसने क्या कर लिया, p की गलत वैल्यू ले ली। अगर उसने p की गलत वैल्यू ले ली, इसका मतलब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, p की गलत वैल्यू ली है तो इसका मतलब q की वैल्यू तो उसने सही ली होगी। तो इसका मतलब यहां से जो अल्फा बीटा आया वो कितना आ गया, q। अल्फा बीटा उसका क्या होगा, q की वैल्यू सही होगी। अब क्या कह रहा है और किया, और उसने मूल -1 और -9 लिया। मतलब उसने जो अल्फा की वैल्यू ली, अल्फा की वैल्यू कितनी ली, -1, और बीटा की वैल्यू कितनी ली, -9। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा तो उसने गलत लिया होगा। हमारा सही क्या लिया उसने, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू डालेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब उसने जो q की वैल्यू ली है वो सही है, वो कितना है, x² + px + 9 = 0। Q की वैल्यू उसने सही ली थी। तो ये हमारा क्वेश्चन बना। अब उसके बाद क्या करा, जबकि दूसरे ने Q की गलत मान के साथ शुरू किया और उसे मूल 2 और 8 मिला। मतलब उसने क्या किया, Q की वैल्यू गलत ली और उसको जो मूल मिला, मतलब जो x की वैल्यूज मिली वो क्या मिली, 2 और 8 मिली। मतलब उसको अल्फा की वैल्यू 2 मिली और बीटा की वैल्यू कितनी मिली, 8 मिली। तो अब अगर हम सम ऑफ रूट्स करें तो अल्फा प्लस बीटा = 2 + 8 = कितना हो जाएगा, -p/1। तो यहां से p = कितना आ गया, -10। p की वैल्यू कितनी आ गई, -10। उसको जो सेकंड वाले बंदे को q की वैल्यू गलत निकली थी। सेकंड वाले बंदा जो था उसने q का गलत मान लिया था, p का मान सही लिया था। और जो पहला p का मान सही लिया था तो p की वैल्यू आ गई -10। और जो पहला वाला बंदा था उसने क्या किया था, p का जो वैल्यू था वो गलत लिया था और q का मान सही लिया था। तो q का मान हमने पहले वाले से निकाल लिया और p का मान मैंने दूसरे वाले से निकाल लिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, x² - 10x + 9। अब हमको क्या निकालना है, इसके मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, x² - 9x - x + 9 = 0। यहां से x कॉमन लिया, x - 9 -1 कॉमन लिया, x - 9 = 0, x - 9 = 0। तो x = कितना आ गया, 1 और x = कितना आ गया, 9। इसका मतलब जो सही मूल होगा वो क्या होगा, 1 और 9 होगा। सही मूल जो होगा वो 1 और 9 होगा, जो आपका ऑप्शन है ए। जो आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया होगा, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 3i, x² - 2xi + 3 = 0। इसके आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं।
इसके क्या निकालने हैं आपको, ये आपका हो जाएगा 11th क्वेश्चन। क्या निकालने हैं आपको, इसके रूट्स निकालने हैं। आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, 3i माइनस आई माइनस 3i माइनस आई, सेकेंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है 3i आई, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्लस माइनस 3i। खैर ये ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। अब यहां पे देखा जाए तो क्या करना है आपको, अगर आपके उसके रूट्स निकालने हैं तो आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स कितने होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i अपॉन में माइनस ऑफ माइनस 2i, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2i। तो ये बचेगा बेटा 2i, क्या बचेगा। अब आप सोचिए इस ऑप्शंस में से क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ले कि 2i आए। आप देखिए अगर अल्फा की वैल्यू 3i ले और बीटा की वैल्यू i ले तो कितना हो जाएगा 4i, जो कि गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 3i माइनस आई ले लेते हैं तो 3 माइनस 1 तो 2i आएगा, तो ये आपका सही हो सकता है। यहां पे दोनों लेंगे तो माइनस 4i आएगा, गलत। यहां पे अगर एक 3i ले लेते हैं, दूसरा माइनस 3i ले लेते हैं तो 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन से आंसर कौन सा ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्योंकि आपको यहाँ पे MCQ करना है तो जरूरी नहीं है सॉल्व करना। अगर आपका ऑप्शन से आंसर निकल के आ रहा है तो उसको ऑप्शंस को यूज करके आंसर निकालिए, ठीक है ना। उससे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 12th क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है आपका, फॉर एनी रियल x नॉट इक्वल टू 0 द इनइक्वालिटी इज 2। x की वैल्यू 0 नहीं है तो आपके पास क्या क्या इनइक्वालिटी है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि स्क्रीन पे फिर दिखता नहीं है, ठीक है ना। क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, तो जो इनइक्वालिटी है आपकी क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन 1। बी पार्ट x प्लस 1 बाय एक्स लेस देन 2। सी पार्ट क्या है आपके लिए, x प्लस 1 बाय एक्स लेस देन 0। और डी पार्ट क्या है आपके लिए, x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर आपको ये इनइक्वालिटी चेक करनी है ना, आप x की कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लीजिए। x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं कितना, 1। कितना ले लेते हैं, 1 लेते हैं, सबसे आसान है। 1 लेते हैं तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1। क्या 1 से छोटा है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। x इज इक्वल टू 1 लेके सब पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखें तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या 2 से छोटा है, गलत हो गया ये। 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा, क्या 2 0 से छोटा है, तो गलत हो गया ये। 1 प्लस 1 2 क्या होगा, 2 इक्वल है 2 के कि नहीं है, तो है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। तो यहां पे बहुत ही आसान था, क्या करना आपको, सिर्फ x की वैल्यूज पुट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप x की कोई भी वैल्यू आप लेके, सिर्फ 0 मत लीजिएगा क्योंकि 0 ले लेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। और यहां पे गिवन भी है कि x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। 0 के अलावा आप कोई भी नंबर लीजिए, फिर आप इसको सेटिस्फाई कराइए क्योंकि उसका मॉड लेना है आपको। क्या लेना है, मॉड लेना है। तो जो भी आंसर पॉजिटिव आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, पहली बात तो मॉड है तो ये लेस देन 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहां पे भी क्या देखेंगे, इन दोनों भी केस में क्या देखेंगे कि इनसे बड़ा आता है हमेशा। x की वैल्यू जो ये इनइक्वालिटी है, यहां पे x की वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा 1 से ग्रेटर आ रहा है, 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर आ रहा है। तो ये तीनों इनइक्वालिटी गलत है, ए बी सी। हमारा जो डी पार्ट है वो क्या है, ट्रू है। आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो सॉरी 13th क्वेश्चन है ये आपका। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू आपका 1 नहीं है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, x इज एनी रियल नंबर x क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इफ x की वैल्यूज हमको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है। तो यहां पे देखें तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 का क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। क्या होती है क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, इसको लिख लीजिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होती है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी लगाएं
सॉरी, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, यहां से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, यहां से भी हमने क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया। अब x प्लस 1 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। x को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब आप ये ध्यान से देखिए, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब यहां से आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, अब क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ऑप्शंस क्या क्या है, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे तो ये ट्रू है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू -1 पे ट्रू है, x ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहां से -1 लिखा, x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा, यहां पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, x ग्रेटर देन कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, x ग्रेटर देन 1 आएगा, तो x ग्रेटर देन 1 पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, आपकी कोई भी 1 की वैल्यू ग्रेटर ले लो, ठीक है ना, तो यहां पे होल्ड करेगा, ठीक है। 0 पे होल्ड करेगा क्या, 0 पे अगर देखें तो 0 पे भी होल्ड कर रहा है, x माइनस 1 यहां पे बेटा x की वैल्यू सब पे होल्ड करेगी, यहां पे जो ऑप्शन है ये गलत है, यहां पे गड़बड़ क्या है, x क्या है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, x की वैल्यू देखिए यहां पे जो होगा ना, आप सोचिए ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का टर्म तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, कोई भी होगा, तो x इज इक्वल टू 1 पे, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, x इज इक्वल टू 1 पे ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, इसके अलावा ये इनइक्वालिटी हर केस में होल्ड करेगी, ये इनइक्वालिटी क्या होगी, हर केस में होल्ड करेगी, तो यहां पे ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पे x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, बाकी सब पे इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, क्योंकि 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 और 0 0 से ग्रेटर नहीं है, बाकी आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए ये आपका इनइक्वालिटी होल्ड करेगी ही करेगी। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 14 क्वेश्चन आपके आ गया होगा। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या पूछा है आपके, इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछे हैं। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से मॉड ऑफ एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, यहां से क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम मॉड एक्स की वैल्यू निकालें तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी -4। तो ना तो पहला वाला पॉसिबल है कि कभी भी मॉड के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ना तो दूसरा वाला पॉसिबल है, तो इसका मतलब मॉड एक्स मतलब एक्स की
नो वैल्यू होगी, कोई भी मान, कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा, कोई भी मान ऐसा नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना, तो होप समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब इसका कोई भी रियल नंबर सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15th क्वेश्चन, तो क्या है आपका, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, log 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3, log 2 x माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है। अब एक चीज देखिए, तो यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, log, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब इस तरीके से ना बेस का पावर हो जाता है, ठीक है ना, किसका, बेस का पावर, तो जो बेस का पावर होता है ना वो 1 अपॉन में बाहर आ जाता है। कहां पे बाहर आता है, 1 अपॉन में। आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, log a की पावर के b इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई के log b बेस a। ये आपकी प्रॉपर्टी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर a की पावर k है तो ये 1 बाई के log b बेस a हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा, बस जो पावर है वो अपॉन में 1 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप लोग। अब यहां पे क्या बचेगा, ये log x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू log 2x माइनस 3। अब ये पावर निगेटिव में, सॉरी इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये x माइनस 1 की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू log 2x माइनस 3। अब यहां से क्या होगा, दोनों बेसिस सेम है, log 2 तो हट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब हमको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 10 का फैक्टर 7 आए तो माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 और x माइनस 2 क्या बनेगा, x माइनस 5 और x माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपके यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे आंसर्स आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाता है आपका, ए पार्ट आपका यहाँ पे ट्रू है। ठीक है ना, होप समझ में आ गया होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका 16th क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर n, सॉरी यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर n है, इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a2n x2 की पावर n। ये आपको दे रखा है। देन आपको जो वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, a0 a2 a4 प्लस डॉट 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 a2n की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये कैसे आएगा। तो आप देखिए, ये जो सारे आए हैं ये इवन नंबर टर्म है, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बाइनोमियल में भी मिलेंगे बहुत ज्यादा। हम इसी क्वेश्चन में क्या करें, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दे, पहले क्या करें 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर n, तो ये कितना बचेगा, a0 a1 a2 a3 डॉट 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 a2n, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो यहां से ये हो जाएगा 1 की पावर n, तो मतलब 1 की पावर n कुछ भी नहीं होता, 1 की पावर n कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a0 a1 a2 a3 प्लस डॉट 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 प्लस a2n। अब हम एक बार क्या करें, a की पावर x इज इक्वल टू ना -1 डाल दे, x इज इक्वल टू क्या डाल दे, -1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू a0 माइनस a1
प्लस A2 माइनस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A2n। ये हो जाएगा 3 की पावर n A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A की पावर A2n। अब हमको क्या निकालना है, देखिए तो इवन नंबर टर्म्स निकालना है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो ये A1 से A1 कटेगा, A3 से A3 कटेगा, इसी तरीके से सारे और टर्म्स कट जाएंगे। तो जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, 3 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 A0 A2 A4 प्लस डॉट 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 प्लस A2n। ये बचेगा आपके पास, क्योंकि सारे टर्म्स 2 टाइम्स हो जाएंगे। A0 प्लस A0 2A0, A2 प्लस A2 कितना हो जाएगा 2A2। अब ये 2 से इधर डिवीजन में चला आएगा तो 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस A2n। और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था आपसे आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, तो जो बी ऑप्शन है वो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बाइनोमियल में भी आपके आएगा, बाइनोमियल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। अब बात करें अपने 17th क्वेश्चन की, तो 17th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द, मतलब जो इसके सॉल्यूशन है, इसके मूल है किसके, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0। इस समीकरण के जो मूल है, इस समीकरण के जो मूल है, क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल, इस समीकरण के मूल क्या है, इक्वल है। इस समीकरण के मूल क्या है, इक्वल है। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको क्या बताना है कि ए बी सी कैसे होंगे, ए बी सी एपी में होंगे, जीपी पे होंगे या फिर एचपी में होंगे। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, अगर कोई भी समीकरण है, उसके मूल क्या है, इक्वल है, उसके क्या है, मूल इक्वल है, क्या है, मूल, उसके मूल क्या है, समान है, समान मूल है, मूल समान है। तो ध्यान रखिएगा जो ये कोफिशिएंट है, अगर और इनका कोफिशिएंट का सम, इनके कोफिशिएंट का सम अगर 0 आ रहा है, इनके कोफिशिएंट्स का सम देखिए आप 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इनके कोफिशिएंट का सम अगर 0 आ रहा है तो उस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो मूलों का गुणन होगा, जो मूलों का गुणन होगा, इसका मतलब अल्फा और बीटा एज्यूम कर लें, तो जो सी बाई ए होता है बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। मतलब अल्फा बीटा के प्लेस पे हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये कब है कि जब एक ऐसा समीकरण हो जिसके मूल बराबर हो, जिसके मूल समान हो, जिसके मूल बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि उनके कोफिशिएंट, उनके नियतांकों का सम, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों के कोफिशिएंट्स का सम अगर 0 हो रहा है तो उनका जो प्रोडक्ट ऑफ मूल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, तो यहां से आप देखिए तो b माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहां से 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, a b c किस में है, AP में होंगे, a b c किस में होंगे, आपके AP में होंगे। होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो कंसेप्ट, जैसे आपको कुछ कंसेप्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताया, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे आपको वो कंसेप्ट लिख लेना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त या फिर एक कंसेप्ट का आप अलग से पेज बनाइए, छोटी सी कॉपी बनाइए, जिसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट लिखने हो कि
क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप फिर से सारे क्वेश्चंस को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो वो सारे कंसेप्ट अगर आपके पास एक जगह पे लिखे होंगे तो उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। कम टाइम में क्या कर सकते हो, उसको एक दिन 2 दिन में क्या कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे में आराम से उसको क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो सारे कंसेप्ट के लिए एक अलग से छोटी सी कॉपी बनाइए जिसमें आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइप को फिर अपने वर्डिंग में उसको अपने वर्डिंग में लिखने की कोशिश कीजिए और लिख के एक एक जगह पे लिखते जाइए हर एक कंसेप्ट। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई अलग कंसेप्ट है तो उसको आप क्वेश्चन वाइज उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे भी क्या पूछा है, देयर इज वन, मतलब ऑप्शंस है, ओनली वन रूट, सम ऑफ रूट इज -1, द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4, देयर आर 4 रूट्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 2x -2 मॉड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से मॉड x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, मॉड x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, मॉड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मॉड x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 2, एक तो क्या आ जाएगी 2 और एक आएगी मॉड x की वैल्यू -3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मॉड x की वैल्यू -3 तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से अगर मॉड x इज इक्वल टू 2 आ गया तो x की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। अब यहां पे ऑप्शन क्या है, देयर इज ओनली वन रूट, तो नहीं, यहां पे कितने रूट्स आए हैं, 2 रूट्स आए हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। द सम ऑफ रूट इज -1, नहीं, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये भी गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4, तो हाँ 2 इंटू -2 कितना आएगा, -4 आएगा, हाँ, तो ये ऑप्शन 2 है आपका। देयर आर 4 रूट्स, तो नहीं, 4 रूट्स नहीं है, कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका ट्रू हो जाता है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो 19th क्वेश्चन है क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 2x माइनस p प्लस 1, ये आपके पास एक समीकरण दे रखा है। अगर इसके रूट्स हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फा है और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो आपसे क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम कब होगा। क्या पूछ रहा है आपका, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है यही क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, आपको पता है कि p माइनस 2 हो जाएगा, माइनस b बाई ए। बेटा ये सारी चीजें तो आपको मैं एक एक चीजें नहीं समझा सकता, क्योंकि आपको भी इतना तो आना ही चाहिए कि बेसिक्स क्या है। ठीक है ना, कब सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस b बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब मूलों का गुणन कितना होता है, मूलों का योग कितना होता है, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। अब अल्फा बीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस p प्लस 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जब इसको ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आता है। अब हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की बात करें तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस p प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p प्लस 2p माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। तो इसको जरा परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है खासकर, तो उसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरूरी है। तो इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आपसे क्वेश्चन में आंसर ऑप्शंस क्या दे रखा है, इज मिनिमम विल बी, तो क्या पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू
मिनिमम कब होगी, तो मिनिमम कब होगी आप देखिए, मिनिमम तभी होगी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। तो अगर आप p की वैल्यू 1 ले लेते हैं, p की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, अगर निगेटिव नहीं हो सकता है तो ये मिनिमम 0 हो सकता है। तो p की वैल्यू 1 पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू है यहाँ पे, तो इसका जो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका इसका ऑप्शन होगा। कौन सा, बी पार्ट इसका ऑप्शन होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये 19th क्वेश्चन था आपका। इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए, आपके डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में आया हुआ है। क्या कह रहा है 20th क्वेश्चन कि मॉड ऑफ x प्लस 4, क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू -4 हैज। इसके पास क्या हो गए, आपके पास क्या है ऑप्शन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशंस। तो आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बट जिनको कंसेप्ट में दिक्कत होगी उनके लिए ये गलत करके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि उनको लगेगा लीनियर इक्वेशन है तो इसके 1 सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मॉड है तो इसको 2 बारी दे दे प्लस माइनस, तो इसके 2 सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मॉड है, तो ये कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ये कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसके होंगे नो सॉल्यूशन। इसके कितने होंगे, कोई भी ऐसा x की वैल्यू नहीं होगी जिसपे ये -4 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, मतलब आप सेकंड्स में इसको आंसर्स को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। इसके बाद हम बात करें 21st क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन में भी ये आपका एक कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है, एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज। अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे मतलब x क्यूब, x की पावर 5, इस तरीके का कोई भी, अगर मतलब इस तरीके के मतलब डिग्री में x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5 में कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसमें कम से कम मिनिमम 1 रियल रूट तो होगा ही होगा, 1 रियल रूट होगा। इसके अलावा बाकी रूट्स हो सकते हैं इमेजिनरी, लेकिन एक रूट मिनिमम रियल होगा ही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, ये भी पूछा गया डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो जितने भी ऑड रूट के पॉलिनोमियल होंगे, ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे, इसका मतलब लीनियर हो गया, क्यूबिक हो गया, डिग्री ऑफ 5, डिग्री ऑफ 7, उसमें कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 22 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, tan x इज इक्वल टू x। इसका एक सॉल्यूशन है, tan x इज इक्वल टू x। ऑप्शन दे रखा है आपके पास 0, π/2, पाई और 0, π/2 पाई और नन ऑफ दिस। तो क्या है, आप देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल कब होती है, तो जब x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये tan x इज इक्वल टू x इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा ट्रू है, तो ए ऑप्शन आपका ट्रू है। यहाँ पे ए ऑप्शन कौन सा आपका ट्रू है, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब, एक समीकरण है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका जो रियल रूट्स होगा कितना होगा, -6 है, -9 है,
6 है, -3 है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके जो रूट्स होते हैं, उसके जो मूल होते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब का 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म कितना है, 9 है। कांस्टेंट टर्म कितना है, 9 है। तो 1 इंटू 9 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। 1 इंटू 9 कितना हो गया, 9। अब एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9, इसके जो भी रियल मूल होंगे वो उस 9 के फैक्टर होंगे। किसके फैक्टर होंगे, 9 के फैक्टर होंगे। इट मींस +-1 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, +-9 भी हो सकता है, और फ्रैक्शंस में भी जा सकते हैं। मतलब यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई भी रूट से नहीं होगा। मतलब -6 और 6 तो आपको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 6 9 का फैक्टर नहीं है, तो 6 और -6 कभी इसके मूल हो ही नहीं सकते। जो मूल होंगे वो क्या होंगे, या तो -9 हो सकता है, या तो -3 हो सकता है। -3 डाल के चेक कीजिए तो कितना हो जाएगा, -27 + 18 + 9। तो आप देखिए यहां पे 0 आ गया। तो इसका मतलब -3 इसका एक रियल मूल है, रियल रूट है। ठीक है ना। तो यहां पे आप ऑप्शन से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द रियल इक्वेशन 3x² 4x + 7, इसके जो समीकरण है, इसके जो मूल है, अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -4/3, और अल्फा बीटा हो जाएगा 7/3। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो मान निकालना है, किसका निकालना है, 1/अल्फा + 1/बीटा का। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, वैल्यू डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, -4/3 अपॉन में 7/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, -4/7 1/अल्फा + 1/बीटा के मूल होंगे। नोट डाउन कीजिए इसको। मम्मी कहाँ है? अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 25th जो क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है आपको कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, जो आपका समीकरण है क्या है, 4 + mx², 4 + mx², ठीक है, प्लस m + 1x + m + 1x + 1। इसके जो मूल है वो इक्वल है, इसके मूल समान है, बराबर है। तो हमको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका होता है a, ये होता है आपका b, ये होता है आपका c। समान मूल के लिए क्या होता है, जो विविक्त कर है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। मतलब b क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो b² का मतलब m + 1 का होल स्क्वायर -4 × 4 + m × 1। अब इसको सॉल्व करें तो m² + 1 + 2m - 16 - 4m = 0। अब ये कितना हो जाएगा, m² - 2m - 16 = 0। अब 16 का ऐसा फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, 16 का ऐसा फैक्टर गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे 1 भी है तो ये 15 बचेगा, कितना आएगा, 15। तो 15 का ऐसा फैक्टर कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, तो 5 और 3, तो m² - 5m + 3m - 15 = 0। तो यहां से m कॉमन लिया तो m - 5 + 3 कॉमन लिया तो m - 5 = 0। तो यहां से आपका m की वैल्यू आ गई 5 और m की वैल्यू आएगी -3। तो जो m की वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए या तो 5 होना चाहिए या तो -3 होना चाहिए। यहां पे ऑप्शन में आपके 5 है, तो ए ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी।
चलिए बात करें अगले प्रश्न की हम अपने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, जो आपका समीकरण है क्या है, कह रहा है x माइनस वन क्या है, गुणनखंड है किसका, x माइनस वन गुणनखंड है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0। इस समीकरण का x माइनस वन क्या है, एक गुणनखंड है, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस वन को 0 कीजिए तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 x के प्लेस पे आप यहां कीजिए क्या, 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 की पावर 5 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू निकाल लेनी है, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 3 कट गया, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अगर हम के की वैल्यू 4 ले लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये आपका हो गया 26वां क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का है। क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आपके पास ऑप्शंस हैं, ट्रू बताना है कि कौन सा इनइक्वालिटी, कौन सा सॉल्यूशन ट्रू होगा। तो जब इस तरीके से हम खोलेंगे तो एक तो सबसे पहले मिलेगा x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और जो दूसरा मिलेगा एंड क्या मिलेगा, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 10। क्या मिलेगा, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 10। ये आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी। तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन 7 और यहां से आ गया x लेस देन माइनस 13, x लेस देन इक्वल टू माइनस 13। तो अब इसका मतलब यहां से दोनों को कंबाइन कीजिए, तो यहां से जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 13, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 13, और यहां से x आंसर आ जाएगा क्या 7 पे क्लोज ब्रैकेट। अच्छा यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ग्रेटर इक्वल है। 7 टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, 7 टू इन्फिनिटी। इन दोनों का यूनियन ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, तो जो सी पार्ट है आपका। तो देखिए ऑप्शन में जो सी पार्ट है वो आपका ट्रू है, ठीक है। ये भी आपके डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में ही आ चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा है, x की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 के कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। क्या कह रहा है, x की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 के कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो फैक्टराइज कर लीजिए, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 निकलेगा और x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा, -2 इक्वल टू -2। तो ये -2 तो रियल सॉल्यूशन कभी देगा ही नहीं, तो यहां से तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो आपके यहां पे कितने मिलेंगे, प्लस √2 और माइनस √2 दोनों कैसे हैं, रियल मान है। तो यहां से आपको दो रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो कि ऑप्शन आपका है बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो जो बी पार्ट आपका ऑप्शन वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। ये आपका था 28th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 28th नंबर क्वेश्चन। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करें अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है, 29th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ, मूल है किसके, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। इसके जो मूल्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो साइन थीटा और कॉस थीटा हैं। तो आपको क्या बताना है, तो आपको जो रिलेशंस दे रखे हैं, आपके पास चार ऑप्शंस हैं,
उन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए क्या करें, आपको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा b बाय a, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, c बाय a, कितना हो जाएगा, c बाई ए। अब अगर हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ए बी सी में, तो इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्या करें, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। क्या कर दें, हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे भी स्क्वायर कर देते हैं, यहां पे भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब 2c बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो ये a प्लस 2c अपॉन में a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। a से a कट गया, a इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के हिसाब से अरेंज कर लीजिए, तो क्या दे रखा है ऑप्शंस, अच्छा सारा एक ही तरफ दे रखा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाता है, तो जो बी पार्ट है आपका, जो बी ऑप्शन है वो आपका ट्रू हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, 48 आपका 30th नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है आपका, आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये क्या है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिपीट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान समझिए कि अगर आपके पास लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कि 2.1, क्या लिखा हुआ है 2.1, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। आपके पास लिखा हुआ है 2.999999, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी। अगर आपके पास लिखा है 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब यहां से क्या पता चला कि अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है या इक्वल है और 3 से छोटी है, 3 से छोटी है, तो उस हर केस में आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ये चीज, तो भी जो फंक्शंस वाला चैप्टर समझाएंगे, तो वहां पे आपको हम सारे फंक्शंस को, जो डिफिनीशंस हैं, जो सारे फंक्शंस की परिभाषा है, कैसे होल्ड करते हैं, क्या ग्राफ है, वो सारी चीजें वहां पे समझाएंगे। अब यहाँ पे वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 3, ये एक ब्रैकेट बनेगा, और दूसरा ब्रैकेट में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 2, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो यहां से आप बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो अभी हमने क्या बताया, 2 कब आएगा, तो 2 आएगा जब 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो। 3 कब आएगा, जब 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू होगी, सॉरी x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंक्लूडेड है, और 4 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो जो 2 to 4 है ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 इंक्लूडेड होगा और 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। देखिए 2 से 3, फिर 3 इंक्लूडेड है और 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 2 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सी पार्ट आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ये भी देखिए कहाँ पे आया हुआ है, तो ये आपके सेक्शन बी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसका रीजन है बेटा ये 12th का सिलेबस है। क्या है ये 12th का सिलेबस है, तो ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। आज हम लोगों ने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना, आज हम लोगों ने 21 क्वेश्चन किए हैं। कोशिश करके जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी 20-22 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, फिर ये चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। मैंने देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन जो भी होते थे मेरे पास, जो पीडीएफ है उसमें अगर सेम टाइप का कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं उसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं आपको। आप लोग अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके बताइए, तो अगर आपको होमवर्क चाहिए तो मैं सेम टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको जरूर होमवर्क दे दूंगा। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा जो कि आपका होमवर्क होगा। अगर आपको होमवर्क चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।